हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग। हम पिछले वीडियो में एनालिसिस ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स देख रहे थे और उसके हमने 5 प्रॉपर्टीज 5 पॉइंट्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने यहाँ लिंक दिया है, आप पहले वो देख लीजिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो हम इस वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव बायनोमियल कोफिशिएंट। ओके, कंसेक्यूटिव बायनोमियल कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव बायनोमियल कोफिशिएंट, ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज NCR अपॉन NCR माइनस 1। और इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सॉल्व करके फर्स्ट वीडियो में देखा था। इट केम आउट टू बी n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेकेंड मतलब सेवेंथ, पास्कल्स आइडेंटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रहेगा हमारे लिए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। ये आइडेंटिटी कहता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, अगर इसको प्रूव करना हो तो हमें पता है फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा। NCR का फॉर्मूला, NCR माइनस 1 का फॉर्मूला, जो ऊपर का फैक्टर ऊपर, नीचे का फैक्टर नीचे और डिफरेंस फैक्टर होता है। हम यहाँ इसको एज इट इज लेंगे, इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, राइट। इसको वैसे हम प्रूफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, राइट। तो अगर आपने वो मतलब नहीं, अगर आप चाहते हैं इसे प्रूव करना तो आप कर सकते हैं यूजिंग सम फॉर्मूला। तो ना इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अगर लेट अस से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मुझे दिया हो 50C9 प्लस 50C10, ये क्या होगा। सबसे पहला चीज आपको देखना है ऊपर के n सेम है क्या है, और नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए r का। ठीक है, ऊपर n सेम होना चाहिए, नीचे जो r है वो एक का डिफरेंस, या r था या r माइनस 1 था। तो आंसर जो होगा n जो है वो 1 से इंक्रीज होगा तो 51 हो जाएगा। c इन दोनों में से ही आता है r जो बड़ा होता है, राइट। r माइनस 1 और r में से बड़ा है r, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10। तो 50C9 प्लस 50C10 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 51C10, राइट। तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन टेक एंड गिव द आंसर लाइक दिस। ये सेवेंथ प्रॉपर्टी है। एट्थ प्रॉपर्टी, NCR कैन बी रिटन एज n by r into n minus 1 CR minus 1। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी, बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी। अगर आप प्रूफ करना चाहो तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा ये। जैसे से मैं RHS से स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो अगर मैं RHS से स्टार्ट करूँ प्रूफ करना, तो n अपॉन r, n माइनस 1 CR माइनस 1, तो ऊपर का फैक्टर ऊपर हो जाता है, नीचे का फैक्टर नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो वो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप, तो n माइनस आर आता है। अब ऊपर बन गया n फैक्टोरियल, बिकॉज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। नीचे बन जाएगा इनको कंबाइन करके r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये होता है NCR, राइट। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है हम काफी बार यूज करेंगे, राइट। ये जो फॉर्मूला हमने लाया है, राइट, आपको याद रखना है। इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसी को सेकंड अगर लिखे हम, NCR कैन बी रिटन एज, आप देखिए इस ध्यान को, ठीक है, n by r इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, n माइनस 2 CR माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 2 CR माइनस 2 होगा। ऐसे हम चला सकते हैं। अगर मुझे और n माइनस 3 के टर्म्स में लिखना हो तो n माइनस 1 और एक आ जाना चाहिए, n माइनस 2 अपॉन r माइनस 1, r माइनस 2, आगे जो बचेगा वो होगा n माइनस 3 CR माइनस 3। आप फॉर्मूला लगाएंगे आपको प्रूफ मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं n प्लस 1 CR प्लस 1 देखना चाहता हूँ, राइट, तो अगेन अगर मैं इसका रिजल्ट NCR के टर्म्स में चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 NCR। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 NCR। आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, विल गेट बैक टू दी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज है, राइट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अबाउट कंसेक्यूटिव बायनोमियल कोफिशिएंट्स, सेवेंथ अबाउट पास्कल आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार 5 स्टार लगा सकते हैं, एग्जांपल्स काफी अच्छे इससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, और एट्थ है अगर मुझे NCR को n-1 CR माइनस 1 में लिखना हो, हमें एग्जांपल्स में शायद ऐसी जरूरत पड़ सकती है, तो आई कैन राइट NCR एज n अपॉन r इंटू n-1 CR माइनस 1 एंड करस्पॉन्डिंग और एक दो रिजल्ट हमने लिखे हैं। सारी बातें आप नोट करके रखिए, ठीक है। सीरीज के एग्जाम्पल्स में हमें बहुत सारी बातें अच्छे से समझना है बायनोमियल कोफिशिएंट्स को लेके। चलिए इन 3 प्रॉपर्टी को मिला के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं, राइट। आए हुए एग्जाम्पल्स में लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है जेईई मेंस के एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे 50C4 प्लस समेशन ऑफ
56 minus r C3 where r is from 1 to 6 is, ठीक है, इसके चार ऑप्शंस है। 55 C4 सेकेंड ऑप्शन है, 55 C3 थर्ड ऑप्शन, 56 C3 एंड फोर्थ ऑप्शन 56 C4, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, जेई मेंस में पूछा गया है, राइट। तो इट हैज बीन आस्क्ड इन जेई मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 50 C4 प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 6 56 माइनस r C3, ये पूछा गया है मुझे, ओके। अच्छा, सबसे पहली बात जो है मुझे समझना चाहिए समेशन क्या होता है। बच्चा लोग समेशन देखा हुआ है, सीक्वेंशियल सीरीज हमने पढ़ा हुआ है। r को मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 1 C3, फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस, फिर r को 2 अपडेट करेंगे, 2 रखेंगे, 56 माइनस 2 C3 हो जाएगा, फिर प्लस r को 3 रखोगे। ऐसे कब तक करना है, जब तक r 6 रहेगा, राइट। r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसी रखनी पड़ेगी हमें। चलिए कर लेते हैं वो स्टेप, देखते हैं क्या होगा फिर उसके बाद। तो 50 C4 प्लस, पहले r को 1 रखा तो इट बिकम्स नाउ 55 C3 प्लस r को 2 रखोगे तो 54 C3 हो जाएगा, r को 3 रखोगे 53 C3 होगा, r को 4 रखोगे 52 C3 हो जाएगा, r को 5 रखोगे 51 C3 हो जाएगा, और एक और वैल्यू रखनी पड़ेगी r की, राइट। 6 तक रखना है तो r को 6 रखोगे 50 C3 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपांशन जो है वो समेशन निकालने के बाद इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग क्लियरली समझ गए क्या किया मैंने। r को पहले 1 रखा, 56 माइनस 1 55 C3, फिर प्लस समेशन के लिए, फिर r को 2 रखेंगे तो 54 हो गया, 56 माइनस 2 54 C3, ठीक है। फिर 3 रखा तो ये आया, 4 रखने पे आया, 5 रखने पे आया, 6 रखने पे 50 बन जाएगा, 50 C3 ये आ गया। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कोई लॉ, कोई आइडेंटिटी यहाँ बनती है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे r में 1 का डिफरेंस है, r में 1 का डिफरेंस है, ऐसे बोलते से मुझे एक प्रॉपर्टी क्लिक हो जाती है, वो है पास्कल्स आइडेंटिटी। वहां ऐसे ही तो था, ओके। NCR माइनस 1, r में 1 का डिफरेंस था और उसका रिजल्ट ऐसे आता था n+1 CR, राइट, पास्कल्स आइडेंटिटी, ओके। तो वैसे यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, बट उसमें 1 का डिफरेंस है, ठीक है, बट ऊपर में n सेम होना चाहिए। और आप देखते हो n जो है वो एक जगह सेम है, फर्स्ट और लास्ट का जो है ना n वो सेम है। तो अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एडिशन है। तो देखिए मैं इसको अगर उल्टा लिखता हूँ, मतलब मैं 50 के टर्म्स पहले लिखता हूँ, 50 C4 प्लस 50 C3, फिर 51 फिर 52, ऐसे मैं लिख रहा हूँ अप टू 55। तो 51 C3 प्लस 52 C3 प्लस 53 C3 प्लस 54 C3 प्लस 55 C3, ठीक है। तो आप देखिए, आप 50 फिर 51 52 53 55 ये सारा हमने लिखा बराबर। और अब इन दोनों पे आप पास्कल्स आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दोनों के n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है। तो इससे जब मैं यहाँ लगाऊंगा पास्कल आइडेंटिटी, तो इससे क्या होगा, ये n ऊपर 1 से इंक्रीज हो जाता है तो 51 हो जाएगा, और नीचे c दोनों में से जो बड़ा होगा 4 वो आएगा। देखिए हमने यही बात की थी, r का 1 का डिफरेंस होना चाहिए, n ऊपर में 1 से बढ़ जाएगा n+1, और r-1 में से जो बड़ा है, राइट, दैट इज r, वो नीचे आ जाता है। 51 C4 हो गया हमारा, और आगे के टर्म्स में कुछ नहीं किया हमने, तो आगे के टर्म्स ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ओके। 53 C3 54 C3 प्लस 55 C3 ऐसे हो गया। अब आप देखिए इन दोनों में भी फिर से पास्कल्स लग सकता है, बिकॉज दोनों के n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है, राइट। तो सेम रूल लगेगा, तो ये 1 से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 52 C4, राइट। इन दोनों में बड़ा जो r रहेगा वो रहेगा, प्लस 52 C3। अब आगे की टर्म्स एज इट इज कॉपी करेंगे आप, 53 C3, ठीक है, 54 C3 55 C3, ये चलता रहेगा पैटर्न, ठीक है। और एक बार लग जाएगा यहाँ, और एक बार जब लगाओगे तो 52 का अपडेट हो गया 53 बन जाएगा, 1 से बढ़ जाता है, और इन दोनों में बड़ा है 4, तो 53 C3 नेक्स्ट है, 54 C3 नेक्स्ट है, और 55 C3 नेक्स्ट है। इन दोनों में फिर से पास्कल्स लगाएंगे आप तो इन दोनों में फिर से पास्कल्स लगाएंगे, तो इट विल बी नाउ, ये दोनों भी फिर से 54 C4 हो जाएगा प्लस 54 C3 प्लस 55 C3। अगेन इन दोनों में आप पास्कल्स लगाएंगे तो ये 54 का बन जाएगा 55 C4 प्लस 55 C3, और लास्ट दोनों n सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो ये 56 और दोनों में से जो बड़ा है C4। तो अल्टीमेटली द आंसर इज 56 C4 विच इज ऑप्शन डी, राइट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। हमने क्या किया यहाँ पे, पास्कल्स आइडेंटिटी काफी बार यूज की और बहुत ही सिंपल निकला ये एग्जाम्पल, राइट। देख के तो ऐसा लगता है समेशन है, क्या होगा कैसे होगा, राइट। तो आपको हिंट क्या था
कि जब मैंने एक्सपांड किया तो यहाँ पे सी आर जो है आर इनमें एक का डिफरेंस है एंड दैट इज द सेम थिंग वी हैड इन पास्कल्स एनर्जी। ठीक है, ओके सेकंड एग्जांपल। नाउ यहाँ पे बोला गया है समेशन आर इज फ्रॉम 1 to 10 आर इनटू एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। अब ये एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इसका हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो वी नो दैट एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट का फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर है। तो देयरफॉर नाउ जो मुझे पूछा है समेशन ऑफ आर इंटू एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, ये हो जाएगा आर इंटू समेशन ऑफ, ठीक है, आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होगा और ये आर आर कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ पे जो समेशन है इट इज फ्रॉम 1 to 10। ओके ऐसी बात होगी, आर आर कैंसिल हो गया, ये सारी बात होगी। अब जो बचा है उस पे समेशन लगाते हैं, तो इट इज नाउ समेशन ऑफ एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, इस पे लगा हुआ है फ्रॉम आर इज फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अब ये समेशन आर पे लगा हुआ है तो एन तो उसके लिए कांस्टेंट होगा, राइट, आर पे समेशन लगा हुआ है 1 उसके लिए कांस्टेंट होगा। तो मैं देखो थोड़ा सा ऐसे काम कर लेता हूँ, एक साथ कांस्टेंट्स को ले लेता हूँ मैं, n प्लस 1 माइनस आर ऐसे कह देता हूँ मैं, आर अलग कर दिया मैंने, n प्लस 1 दोनों कांस्टेंट है उनको साथ में ले लिया। अब समेशन को अलग अलग कर देते हैं, तो समेशन ऑफ n प्लस 1 माइनस समेशन ऑफ आर वेयर आर इज फ्रॉम 1 to 10, वेयर आर इज फ्रॉम 1 to 10। अब समेशन तो आर पे लगा है तो ये बाहर आ जाएगा, n पे तो नहीं लगा ना, n कांस्टेंट है हमारे लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। n प्लस 1 बाहर आ गया तो इट इज समेशन ऑन 1 when r is from 1 to 10 माइनस समेशन ऑफ r। आपको पता है क्या होता है, राइट, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ r का, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने पढ़ा है। तो समेशन ऑफ r is nothing but n into n plus 1 by 2 if r is from 1 to n। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये जो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो यहाँ पे n की जगह 10 है, ये होगा 10 into 10 plus 1 by 2। ठीक है, और समेशन ऑफ 1 जो होता है वो n होता है। ठीक है, तो एक और जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करें, दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए। समेशन ऑफ 1 इज नथिंग बट n, फिर r इज फ्रॉम 1 to n, तो दोनों फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। तो ये n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 10 है। तो ये हो जाता है n प्लस 1 इंटू 10 माइनस, ये सॉल्व करोगे आप तो ये 40 कितना होता है, देखिए आप 10 इंटू 11 बाई 2 ऐसे हो गया, ये 55 आ गया। तो इट विल बी नाउ 10n प्लस 10 माइनस 55। तो वी गेट हियर 10n माइनस 45। तो वी कैन टेक 5 कॉमन, तो ये हो गया आपका 2n माइनस 9। ओके, तो हमें जो वैल्यू मिला है, हमें जो आंसर मिला वो 5 टाइम्स 2n माइनस 9, यहाँ ऑप्शन ए दिख रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए है। बेसिक फॉर्मूला हमने लगाया है और फॉर्मूला लगा के हम समेशन पे काम करेंगे। राइट, ये दो बेसिक फॉर्मूले आपके, और यहाँ पे हम समेशन जब लगा रहे हैं तो आर इज फ्रॉम 1 to 10, तो ये जो n है, ये वाला n, ये 10 है। ओके, सो ऐसा हमने एक और एग्जाम्पल देखा है। अगेन मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन करते हैं हम सिमिलर ऑफ दिस काइंड। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो। हाँ, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स करने चाहिए, खुद से लिखने चाहिए। एक और एग्जाम्पल, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 आज के लिए। समेशन इज फ्रॉम r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 cr अपॉन cr प्लस cr प्लस 1। ठीक है, एंड ऑप्शंस आर n by 2, n by 3, n by 4 to n by 3। अगेन मेंस में जो पहले AIEEE कहा जाता था, इट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 है। नाउ हाउ वुड वी गो अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो पहली बात यहाँ पे CR मतलब NCR है, सब पता है हमें। तो पहली बात देखिए आप नीचे आप देखेंगे एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस मतलब कौन सा लॉ लगेगा, पास्कल्स आइडेंटिटी लग जाएगी। एक का डिफरेंस बोला ना तो हमें, है ना, क्लिक होनी चाहिए बात। ठीक है, कैसी लगती है पास्कल्स, ऊपर n 1 से बढ़ जाता है तो n प्लस 1 c, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, r प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 1 c r प्लस 1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया समेशन वेयर r इज फ्रॉम 0 to n माइनस 1 इज नथिंग बट cr अपॉन या ncr अपॉन, नीचे का सॉल्व हो क्या है, n प्लस 1 cr प्लस 1। ठीक है, ऐसे आ गया। ठीक, ये बात हो गई। अब एक और फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, वो क्या देखा हुआ है, तो हम वो भी यूज करेंगे यूजिंग। ठीक है, यूजिंग एक और फॉर्मूला जो था वो था 8th प्रॉपर्टी में n प्लस 1 cr प्लस 1 कैन बी रिटन एज n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू
NCR, ऐसी बात है, ठीक है, ये भी तो हमने देखा हुआ है। तो अब ये यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं n+1 CR+1 को हम ये सब पुट कर देते हैं। तो अब ये बन जाएगा हमारा, देखेंगे आप, देयरफॉर ये जो है रिजल्ट इट विल बी नाउ समेशन r इक्वल टू 0 to n-1, ठीक है, ऊपर NCR रहने देते हैं वैसे ही, डिवाइड बाय n+1 CR+1। 8 प्रॉपर्टी में देखा था, इसको इस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR, और यहाँ पे आप देखेंगे NCR और NCR कैंसिल, ठीक है, और ये भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो समेशन r इज फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है, r+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। अब समेशन देखो आपका r पे लग रहा है, तो n इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। r पे लग रहा है, r का वैल्यू भले ही 0 से n-1 तक जा रहा हो, लेकिन समेशन r पे r की वैल्यू चेंज होगी तो ये कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आते से 1/n+1 बाहर, ठीक है, समेशन इज फ्रॉम r इक्वल टू 0 to n-1 ऑन r+1, ठीक है, ऐसी बात होगी। अब ये 1/n+1 बाहर है। अब अगर 0 रखेंगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1, अगर आप 1 रखते तो ये हो जाता है 2, ऐसे करते करते आप लास्ट वैल्यू n-1 रखते तो ये हो जाएगा n। अब फिर से देखें, आपका r वैल्यू 0 रखेंगे आप तो ये पूरा टर्म हो गया 1, अगर r वैल्यू 1 रखते तो 2, फिर ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू n-1 रखेंगे तो ये पूरा n हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 अप टू n, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा n × n+1/2। तो आप देख सकते हैं नीचे भी n+1 है, ऊपर भी n+1 है, वो कैंसिल करेगा। तो द आंसर दैट आई गेट इज n/2, विच इज ऑप्शन ए हियर, ठीक है, ऑप्शन ए आ गया। आपने देखा हमने क्या किया, तरीके और भी हो सकते हैं इसके, बट मुझे दिखता है आर का एक डिफरेंस, तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ पास्कल्स की तरफ। तो पास्कल्स का फॉर्मूला लगाया आपने, राइट, अच्छे से, और फिर आपको ये रेशो मिला, और ये रेशो मिलते से ही मुझे एक और बात पता थी कि यार n+1 CR+1 जो है ना वो लिखा जा सकता है NCR की फॉर्म में। हमने प्रॉपर्टी 8 में देखा था इस बात को, और फिर हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसा ये एग्जाम्पल था। तुमने प्रॉपर्टी 6, 7, 8 देखा है। अब नेक्स्ट में प्रॉपर्टी 9, मुझे 10 नंबर ना है, 10 बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने 10 प्रॉपर्टीज निकाल के रखी है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टी 9 विच आई थिंक विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है इसको। 9th, ये ऐसा कहता है, कुछ सीरीज के बारे में है, ठीक है, 9th, तो इसका फर्स्ट फॉर्म है ये 9th प्रॉपर्टी, लेट अस से सीरीज का कह दो इसको, सीरीज प्रॉपर्टी है। तो ये ऐसा है कि C1 + 2 × C2 + 3 × C3 अप टू n × Cn, ठीक है। 1, ये देखो C1, ये ऐसा है, अगर आप पढ़ोगे तो nC1 + 2 × nC2 + 3 × nC3 अप टू n × nCn, इट इज इक्वल टू n × 2n-1, ठीक है, इट इज इक्वल टू n × 2n-1। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, ओके। तो इसको प्रूव करते हैं। पहली बात, इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे ना तो ये कैसा है कि 1 × C1 2 × C2, तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ r × CR, वेयर r इज फ्रॉम 0 भी लिख सकते हो क्योंकि 0 का टर्म निकल ही जाएगा, 0 to n। आप r = 1 से लिखोगे तब भी चलेगा, r = 0 से लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो r = 0 लिख देता हूँ मैं, तो 0 लिखने से क्या होगा, 0 × C0, तो वो तो गायब हो गया। आप देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है, ये पूरा पैटर्न आपको इस समेशन में मिल जाता है। आप r को 0 रखोगे तो पहला टर्म गायब हो गया, फिर 0 × C0 गया, 1 रखते हो तो 1 × C1, 2 × C2, 3 × C3, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा n × Cn, ये निकालना है मुझे। अब r × CR निकालना है, तो नाउ लेट अस यूज अ फॉर्मूला दैट यू ऑलरेडी नो। फॉर्मूला ये है NCR कैन बी रिटन एज n/r n-1 CR-1, ठीक है। इस r को मैं यहाँ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा r × NCR इज इक्वल टू n × n-1 CR-1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये यूज करने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो ये जो समेशन है, तो देयरफॉर आई कैन से इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ RCR कैन बी रिटन एज n × n-1 CR-1, वेयर r इज फ्रॉम 0 to n, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे चालाकी से, कैसे अपना दिमाग लगा के चेंज कर दिया। यहाँ जो r है ना, इसको मुझे हटाना है, ये दोनों भी वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल को मुझे हटाना है, किसी एक वेरिएबल में लेके आना है, किसी एक ही वेरिएबल टर्म में लाना है। तो मैंने देखो कितने अच्छे से एक फॉर्मूला यूज कर लिया, वी हैड दिस फॉर्मूला, वी यूज्ड इट इन प्रॉपर वे, ठीक है। अब ये n तो कांस्टेंट है क्योंकि समेशन r पे जा रहा है बच्चा, तो n बाहर आ जाएगा, n बाहर आ गया, समेशन r इज फ्रॉम 0 to n n-1 CR-1, ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए अब ओपन करते हैं, रखते हैं वैल्यूज, तो इट विल बी नाउ n ×
आपने जीरो रखा कि हो जाएगा n-1 c-1। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर -1 कैसे आ गया, नहीं आ सकता ना, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया, लेकिन ये जीरो होगा क्योंकि यह कभी होता ही नहीं है कुछ, तो ये क्या है, यहाँ से निकल ही जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड, इट विल नॉट हैव एनी वैल्यू, तो ये कुछ रहेगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट r को अपडेट करके 1 रखेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा n-1 0, फिर नेक्स्ट आ जाएगा n-1 c1, ऐसे करते करते हमारा लास्ट वैल्यू क्या आएगा, आप देखेंगे n-1 cn-1, ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, आप देखिए r को 1 रखा तो 0 हो गया, फिर 2, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू n रखेंगे तो n-1 cn-1 तक आएगा। तो इट इज नाउ n इंटू n-1 c0 प्लस n-1 c1 अप टू n-1 cn-1। किसी को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर वी हैव अ फॉर्मूला nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, दिस इज 2 पावर n। ठीक है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 पावर n, तो वही हम यहाँ लगाएंगे, बट यहाँ पे n की जगह n-1 है, तो n-1 c0 से लेके n-1 cn-1, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पावर n की जगह n-1 आ जाएगा, राइट। तो n इंटू 2 पावर, यहाँ पे n आ रहा था बिकॉज यहाँ पे n था, तो यहाँ n-1 हो जाएगा, तो n इंटू 2 पावर n-1, सो वी गॉट व्हाट वी नीड। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप ये याद ही रखिए कि समेशन ऑफ r cr इज नथिंग बट n इंटू 2 पावर n-1, वेयर r इज फ्रॉम 0 टू n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, r इज फ्रॉम 0 टू n। ये आप फॉर्मूला, ये आप प्रॉपर्टी जो है ना याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप। ठीक, सो इसको आप लिख लीजिए मेथड 1, इसको आप लिख लीजिए प्रूफ करने का, ये एक तरीका था। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इसका प्रूफ करने का। ठीक है, आप लिख रहे हैं, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। आप अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम लोग आज। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड जो है मेथड 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये है यूज ऑफ कैलकुलस और यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। हम सब ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, हम सब ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, राइट। तो फिजिक्स में तो आप बहुत ही इनिशियल डेज में पढ़ लेते हो, तो आपने देखा होगा कि x पावर n जो है ना, उसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो वो होता है n x पावर n-1, मतलब n जो है ना एक नंबर आगे आ जाता है, तो नंबर आगे आ रहा है, यहाँ पे भी नंबर आगे आया है, इट रिलेट्स विद डेरिवेटिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट रिलेट्स विद डेरिवेटिव। चलिए, तो अब ये कैसे मैं सॉल्व करूँ और हाउ टू गेट हियर। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव हियर, वी हैव राइट 1 प्लस x पावर n, इसका एक्सपांशन में पता है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर डॉट 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 अप टू cn x पावर n, ये होता है। अब मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा, लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n 1 प्लस x पावर n-1 हो जाएगा। आप देखिए ये x पावर n की तरह ही तो है, n आगे आया और पावर x से घट जाएगा, ठीक है, अंदर का डेरिवेटिव 1 ही है। c0 तो कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव हट जाएगा, उसका निकल जाएगा, तो ये तो चला गया, 0 हो गया उसका डेरिवेटिव, प्लस c1x, तो c1 कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, c2 कांस्टेंट ये 2x हो जाएगा। ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म है वो cn वैसे रहेगा और यहाँ होगा n x पावर n-1, ठीक है, ये n x पावर n-1, ये सबके डेरिवेटिव्स हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, तो c2 इंटू 2 चाहिए सिर्फ, राइट, तो वैसे cn इंटू n चाहिए, तो ये x नहीं चाहिए। देखिए अब मैं क्या करूंगा, जैसे आपने पहले भी किया हुआ है, पुट x इक्वल टू 1, तो इफ आई पुट x इक्वल टू 1 एवरीवेयर, तो ये क्या हो जाता है, n 2 पावर n-1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, n 2 पावर n-1 हो जाता है, ये गया, यहाँ बचा है c1 प्लस 2 इंटू c2, वैसे प्लस 3 इंटू c3 अप टू n इंटू cn हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे जो हमें चाहिए था, तो आई कैन से n 2 पावर n-1 इज समेशन ऑफ r cr, फिर r इज फ्रॉम 0 टू n, यही तो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमें मिल गया आराम से। ठीक है, तो डेरिवेटिव से भी होता है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 कहा है ना, ऐसे ही मैं एक और बात कर देता हूँ इसी में कि पुट x इक्वल टू -1, अगर मैंने -1 पुट किया तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ऑब्जर्व करिए क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ तो ये हो जाएगा 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, c1 ये निगेटिव हो जाएगा, राइट, तो प्लस माइनस बनेगा, तो मतलब c1 माइनस 2c2 प्लस 3c3 माइनस 4c4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, तो प्लस माइनस चलता रहेगा। ओके, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर समेशन ऑफ -1 रेज़ टू पावर r-1 cr इज इक्वल टू 0, r cr इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो जब आप 1 डाल रहे हो ना, जब आप 1 डाल रहे हो
तो पॉजिटिव होनी चाहिए टर्म, तो ये कैसे दिखाएंगे आप, -1 रेज़ टू पावर r माइनस 1, आपने 1 डाला तो पॉजिटिव, 2 डाला तो निगेटिव, ठीक है। सारे जो इवन है उसके लिए निगेटिव हो रहा है, तो -1 रेज़ टू पावर r माइनस 1 इंटू RCR, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, राइट। ये एक और नोट करने वाली बात है। तो एक ही प्रॉपर्टी में हमने दो बातें कर ली है, और डेरिवेटिव भी एक अप्रोच है, इसके पहले हमने फॉर्मूला अप्रोच से भी देखा सेम बात को, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें करने होते हैं, ठीक। ओके, 9th प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है हमें 1 इंटू 20C1 माइनस 2 इंटू 20C2 प्लस 3 इंटू 20C3, हमें दिखता है कि जो है 1 इंटू C1 तो RCR है, 20CR है क्योंकि ऊपर में 20 लिखा हुआ है, सारे टर्म्स है, तो कहाँ से कहाँ तक है, R इज फ्रॉम 1 टू 20, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 इंटू 20C1 तो 1 से चालू हो रहा है R का वैल्यू, अप टू लास्ट वैल्यू जो है 20 है, तो इस तरह मैंने लिख दिया। अल्टरनेट प्लस माइनस है तो -1 आएगा, 1 के साथ पॉजिटिव, तो ये ऑड होना चाहिए, तो R-1 इस तरह दिया हुआ है। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था, राइट, अभी हमने फॉर्मूला देखा था इट इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर जो होगा, राइट, ये सारे टर्म है और इस फॉर्म में है, तो इसका आंसर सीधा सीधा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 0, राइट। हमने 1 मिनट पहले ये प्रूफ किया है, ठीक है। तो इस तरह अप्लाई करना है, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 20, राइट, C1 C2 C3 तो 3 C3 तो RCR, ये जनरलाइज्ड टर्म हो गया हमारा, और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो सारे टर्म्स है अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो दैट गिव्स मी 0, ठीक है। तो बड़ा सिंपली हमने 1 मिनट में क्वेश्चन कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। ओके, सो एग्जांपल 5, दिस इज C1 प्लस 4C2 प्लस 7 इंटू C3 डॉट 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 अप टू 3n माइनस 2 CN, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऐसे पूछा हुआ है, यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सो 3n प्लस 4 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2, ऑप्शन बी 2n माइनस 4 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2, ऑप्शन सी 3n माइनस 4 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2, एंड ऑप्शन डी इज 3n माइनस 4 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2, राइट। ये 4 ऑप्शन है। अब आप देखेंगे कि नंबर्स तो आगे आए हैं, राइट, नंबर्स तो आगे आए हुए हैं 1 4 7, ऐसे नहीं हुआ है कि 1 के साथ 1 तो 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, ऐसा तो नहीं है। तो आगे के नंबर्स जो है ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हम पहले सिर्फ आगे के नंबर्स को देख सकते हैं, राइट। तो कैसा जनरल टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 1 4 7 ऐसे करते करते 3n माइनस 2 तक है। तो अगर आप देखोगे तो ये टर्म्स जो है ना एपी में है, एपी में है ये टर्म्स। जनरल टर्म हम सीधा भी कह सकते हैं, n की जगह r लिख दो, जनरल टर्म जो है वो 3r माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, जनरल टर्म। ओके, या फिर आप कैसे कर सकते हो, पहला टर्म a है तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि a प्लस n माइनस 1 d लगा सकते हो, राइट। a फर्स्ट टर्म 1 है, राइट, n माइनस 1 रखोगे और d, ठीक है, ऐसे सब करके हम लोग r टर्म निकाला है तो r माइनस 1 करके वी कैन गेट दैट एज वेल। तो ये 3r माइनस 2 है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आखिरी टर्म दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि ये 3r माइनस 2 है। आखिरी टर्म नहीं दिया होता तो हम ap लगाते और हम जनरल टर्म निकालते। तो इसका मतलब ये जो पूछा है मुझे, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ 3r माइनस 2 इंटू CR। डू यू अग्री ऑन दिस? आराम से देखिए आप, 1 रखूंगा मैं, r इज फ्रॉम 1 टू n, 1 रखूंगा मैं तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा इंटू C1। देखिए पहला टर्म आया, 2 रख के देखते हैं, 2 रखने पे 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4, 4C2 आया, आ गया बराबर। थर्ड टर्म 3 रखने पे आना चाहिए, 3 रखा अगर हमने, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2 7, 7C3, दिख रहा है हमें कि ये सही लिखा है हमने। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैं इस समेशन को अलग अलग कर देता हूँ। तो इट इज नाउ समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 3r CR माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 2 इंटू CR, ठीक है, ऐसी बात हुई है। नाउ ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आने पे अब नेक्स्ट स्टेप्स देखिए आप। तो 3 बाहर आ गया, समेशन ऑफ r CR वेयर r इज फ्रॉम 1 टू n माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आने पे समेशन ऑफ CR वेयर r इज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, ओके, ऐसी बात होगी। अब ये जो समेशन ऑफ RCR है इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इट इज फ्रॉम 1 to 1 C1 से ही चालू होता है। तो ये 3 इंटू क्या था इसका फॉर्मूला हमारे पास, n 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। अभी हमने देखा था, राइट, आई राइट द फॉर्मूला अगेन हियर, समेशन ऑफ RCR फ्रॉम r इज फ्रॉम 1 टू n, 0 या 1 दोनों चलेगा यहाँ पे, n 2 पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है, प्रॉपर्टी 9 में, वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। माइनस 2 इंटू, एक्चुअली इसका कोई फॉर्मूला है या नहीं है देखें, तो अगर मैंने 1 रखा तो ये होगा C1 प्लस C2 अप टू CN, ठीक है, ऐसी बात है। नाउ आपके पास एक फॉर्मूला है तो सही, बट वो कब है,
वो ऐसा है C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज 2 पावर n। यहाँ C0 मिसिंग है, यहाँ जो है ना C0 नहीं है, तो क्या मैं C0 को उस साइड लेके जा सकता हूँ? तो कहना है इसे C1 प्लस C2 अप टू Cn इज नथिंग बट 2 पावर n माइनस 1, क्योंकि C0 तो 1 ही होता है ना, ठीक है। सो C0 जो है वो 1 होता है, हमें पता है ये बात। तो C1 प्लस C2 अप टू Cn इज नथिंग बट 2 पावर n माइनस 1, तो 3 इंटू n 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि C0 से लेके Cn इसका सम 2 पावर n होता है, बट यहाँ C0 मिसिंग है, तो C0 मिसिंग है मतलब C0 आप दूसरे साइड लेके चले गए, तो C1 से लेके Cn इज 2 पावर n माइनस 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3n 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 पावर n प्लस 2। अब इन दोनों में से आई कैन टेक 2 पावर n माइनस 1 कॉमन, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3n, क्योंकि आपने 2 पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, 3n माइनस 4 बचेगा प्लस 2। माइनस 4 क्यों बचेगा? 2 पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, एक 2 यहाँ से बचेगा, एक 2 यहाँ से बचेगा। ओके, so this is what we are left with. Now let us check the options. So 2 power n minus 1, ठीक है, सभी में है। 3n minus 4, तो लास्ट दो ऑप्शन है प्लस 2, so ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो ऐसा है कि हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हम पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर सीरीज मिलेगा हमें। जनरल टर्म निकाला और हमने फॉर्मूला यूज किया समेशन ऑफ आर सी आर का, तो फॉर्मूले याद रहेंगे तो बेटर, राइट। फॉर्मूले याद नहीं तो हमें डेरिवेशन पे फिर से जाना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ये हमारा प्रॉपर्टी 9 है। एक और प्रॉपर्टी रहा है, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। आप ये वीडियो पॉज करके लिखते रहिए। ठीक है, सो दिस इज 10th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी भी अगेन सीरीज पे ही है। इट टॉक्स अबाउट C0 प्लस C1 by 2 प्लस C2 by 3 प्लस C3 by 4 डॉट 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 अप टू Cn अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसा एक रूल हमें मिलता है, राइट, जिसको हम प्रूव भी करेंगे और याद भी रखेंगे, राइट। अगर आप जनरल टर्म देखो, इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप देखेंगे C1 के नीचे 2 है, C2 के नीचे 3 है, C3 के नीचे 4 है, तो हमेशा एक नंबर ज्यादा है। तो कहने से CR अपॉन R प्लस 1 की बात हो रही है यहाँ पे, और R इज फ्रॉम 0 to n। देख लेते हैं ना जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। R को अगर 0 रखा अगर हमने, तो ये C0 होगा, नीचे 1 आएगा, बराबर है पहला टर्म। R को 1 रखा हमने तो C1 आएगा, नीचे 2 आएगा। ऐसे R को हमने लास्ट वैल्यू n रखी तो n अपॉन n प्लस 1 आएगा, करेक्ट है। ये हमें निकालना है। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो अगेन आई कैन यूज अ फॉर्मूला, राइट। देखो R प्लस 1 इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला था, n प्लस 1 CR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू NCR, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला हमारे पास था जिसको हम यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं। अब हमें तो इतना ही पार्ट चाहिए, NCR अपॉन R प्लस 1 चाहिए, तो इसको दूसरे साइड ले जाएंगे, तो आई कैन से n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू NCR अपॉन R प्लस 1। ये हमने प्रॉपर्टी 8 में देखा था जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर नाउ अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो समेशन जो हमें चाहिए था इक्वल टू R इज फ्रॉम 0 to n, इसके जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, ठीक है। तो इट विल बी नाउ n प्लस 1 CR प्लस 1 हो जाएगा अपॉन n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n प्लस 1। अब ये समेशन R पे लग रहा है, तो इसके लिए तो n कांस्टेंट है, n बाहर आ जाएगा, तो ये n का जो टर्म है n प्लस 1 वो पूरा बाहर आ जाएगा। तो समेशन ऑफ n प्लस 1 CR प्लस 1 वेयर R इज फ्रॉम 0 to n, ठीक है। अब आप 0 1 वगैरह रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 by n प्लस 1। देखिए ये क्या हो रहा है, n प्लस 1 0 रखने पे 1 आ रहा है, तो n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C2, ऐसे करते करते दिस विल बी n प्लस 1 CN प्लस 1, ठीक है। सारे कोफिशिएंट का सम है, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट, सारे कोफिशिएंट का सम है, मतलब सिर्फ n की जगह n प्लस 1 है। अगर n प्लस 1 C0, n प्लस 1 C1 ऐसे करते करते n प्लस 1 CN प्लस 1 तक होता, तो इसका आंसर 2n प्लस 1 होता, 2 पावर n प्लस 1 होता। बट यहाँ पे आप देखेंगे 0 वाला टर्म मिसिंग है, तो कैन आई से इट विल बी नाउ 1 by n प्लस 1 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1, राइट। ये माइनस 1 क्यों हो गया? बिकॉज n प्लस 1 0 नहीं है, तो ये उधर जाएगा, ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी यूज किया था, ये उधर जाएगा और ये 1 होता है। एनीथिंग C0 इज 1, ठीक है, n प्लस 1 C0 हो, n C0 हो, सारा 1 होता है। तो देयरफॉर अगर ये उधर चला गया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो n प्लस 1 C1 से लेके n प्लस 1 CN प्लस 1 इज नथिंग बट 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि ये टर्म जो है ना ये आप दूसरे साइड में जाओगे। So thus we have proved the required thing.
इसको प्रूव करने का एक और मेथड है, जैसे लास्ट प्रॉपर्टी को हमने कैलकुलस की अप्रोच से डिफरेंशिएशन यूज किया था, यहाँ पे यूज ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ऐसा क्यों? नीचे नंबर आ रहा है, नीचे नंबर आता है तो इंटीग्रेशन में आपने बेसिक इंटीग्रेशन देखा है, अगर मैं x पावर n का इंटीग्रेशन करूँ तो ये हो जाता है x पावर n+1 अपॉन n+1, राइट? नीचे नंबर आ रहा है, तो ये एक हिंट है आपके लिए, अगर नीचे कोई नंबर्स है राइट कोफिशिएंट्स के साथ, तो ये इंटीग्रेशन का भी अप्रोच लग सकता है। पर अगर मैं यहाँ पे ये तो है बेसिक इंटीग्रेशन है, बहुत ज्यादा नहीं। बच्चे कहेंगे यार, आप कहोगे कि यार इंटीग्रेशन कैसे, हमने तो पढ़ा ही नहीं इंटीग्रेशन, राइट? 12th में पढ़ते हैं हम, अभी नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, फिजिक्स में तो स्टार्ट कर ही देते हो इंटीग्रेशन बहुत पहले। तो ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन है जो हमें आता है। अगर मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ 0 to 1, तो यहाँ क्या होता है 0 से 1 ऐसे लिमिट लगता है। अपर लिमिट आप रखते हो पहले x की जगह, तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं पहले, तो 1 पावर n+1 होता है, -0 रखते हो तो ये 0 हो जाता है, डिवाइड बाय n+1, इस तरह का हम लगा देते हैं, ठीक है? अगर हम लिमिट भी लगाए तो ये यूज करूंगा मैं अभी, ठीक है? दिस इज आई एम गोइंग टू यूज राइट नाउ। आई एम सपोज टू फॉर्म सच अ थिंग, तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद 1 + x पावर n, जो हमारा बेसिक चीज है, c0 + c1x + c2x² डॉट 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 अप टू cnx पावर n। सो नाउ आई विल integrate both sides from 0 to 1। मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 to 1, तो 0 to 1 1 + x पावर n dx इज इक्वल टू 0 to 1, ये पूरा c0 + c1x + c2x², ऐसे करते करते cnx पावर n, ठीक है, dx, ये इंटीग्रेशन होगा। नाउ जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, 1 + x पावर n+1 अपॉन n+1 फ्रॉम 0 to 1। और यहाँ पे हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, समेशन है तो ये क्या होता है, सम है तो अलग अलग हो जाता है। तो c0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो 1 का x हो जाएगा, c1 x से यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाता है, c² x³/3 आएगा। देखिए x² का इंटीग्रेशन x³/3 आएगा, ये फॉर्मूला लग रहा है बस, ठीक है? ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म है ना, cn x पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। और हमें लिमिट भी लगानी है बिटवीन 0 to 1। ओके, हाँ इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल, आप डरो नहीं इस इंटीग्रेशन से। अब आप क्या करोगे, 0 और 1 का लिमिट लगाते, पहले 1 रखोगे आप, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाता है 2 पावर n+1 माइनस अपर लिमिट रख दी आपने, 0 रखोगे यहाँ, तो 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा 1 + 0 1 आ जाएगा, तो 1 पावर n+1 कंप्लीट डिवाइड बाय n+1, ऐसे हो जाएगा। अब ये साइड देखेंगे हम, पहले हम 1 रखते हैं तो x का, तो x का 1 रखा तो ये हो गया c0 c1/2 c2/3, तो c0 c1/2 c2/3 ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है? माइनस लोअर लिमिट में 0 रखोगे आप, तो 0 रखने पे आप देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सारे टर्म 0 हो गए, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर वी गॉट हियर c0 + c1/2 c2/3, ऐसे करते करते अगर लास्ट टर्म भी दिखाता मैं ऐसे, इज इक्वल टू 2 पावर n+1 - 1 अपॉन n+1, ठीक है? इस तरह का जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हम लेके आ गए। 1 पावर n+1 है विच इज नथिंग बट 1, ठीक है? सो ये हम इंटीग्रेशन, राइट? तो हिंट यही है कि नीचे नंबर है, मतलब वी कैन आल्सो सॉल्व द एग्जांपल बाय कैलकुलस अप्रोच व्हिच इज यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हमें मिला c0 + c1/2 + c2/3 + c3/4 अप टू दिस इज इक्वल टू 2 पावर n+1 - 1 अपॉन n+1। दो मेथड से देखा हमने, एक इंटीग्रेशन का था, नीचे अगर आते हैं वेरिएबल्स या जो भी नीचे नंबर है वो आता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और एक था हमने यूजिंग फॉर्मूला। बेटे से इसी का मुझे एक और पार्ट चाहिए, अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए क्या होगा, c0 - c1/2 + c2/3 - c3/4, ऐसे प्लस माइनस चलता रहेगा, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n+1। चलिए इसको भी फटाफट प्रूव कर लेते हैं, है ना? तो इसको प्रूव कर लेते हैं हम। और पता है नीचे नंबर आ रहा है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, चलो इंटीग्रेशन आसान भी था तो मैं इंटीग्रेशन वाले अप्रोच से चले जाता हूँ। तो 1 + x पावर n, इसको लिखा जाएगा c0 + c1x + c2x² डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अप टू cnx पावर n। ना अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन आपको अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए। तो अल्टरनेट प्लस माइनस कब होता है, जब आप -1 रखोगे। तो अब मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम -1 to 0, राइट? जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, लास्ट टाइम हमने देखा था 0 to 1 किया था क्योंकि हमें सबका एडिशन चाहिए था। आपको याद है जब अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो हमें -1 रखना चाहिए, तो -1 to 0 इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका लिमिट हो गया -1 से 0, 1 + x पावर n dx इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x² डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बिटवीन -1 से 0।
अब मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया कैसे होता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 बाय n+1, तो ये हो जाता है 1 + x पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ लिमिट लगेगा बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा। c0 तो एक कांस्टेंट है, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो x ले लेगा साथ में। c1 के साथ x था तो x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, c2 का x³ 3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अगेन लिमिट जो है वो -1 से 0 है। ठीक है, ऐसी बात आ गई। अब हम लिमिट्स पुट करके देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, आप यहाँ 0 रखते हैं तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन n+1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाता है। अब देखिए आराम से, यहाँ 0 रखने पे ये 1 हो जाता है, -1 रखने पे 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक साइड इज इक्वल टू। अब ये वाला साइड देखेंगे, अगर मैं 0 रखता हूँ अपर लिमिट, तो 0 रखने पे सारे टर्म, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा टर्म 0, तो ये 0 आएगा, माइनस ऑफ। अब अगर मैं -1 रखता हूँ तो पहला टर्म -c0 होगा, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस। अब देखिए -1 रखने पे क्यूब जो है वो नेगेटिव, तो प्लस माइनस चलाएगा, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -c0 प्लस c1/2 माइनस c2/3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ओके, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा एंड हमें मिल जाता है c0 पॉजिटिव माइनस c1/2 प्लस c2/3, तो अल्टरनेट ये साइंस के साथ इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n+1। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, ये दोनों रिजल्ट आप याद रखिए। ठीक है, तो अगर सारा एडिशन है तो इट इज 2 पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, इसको दो तरीके से आपने देखा। और सेकंड, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो इट इज नथिंग बट 1/n+1। ठीक, तो ऐसी ये प्रॉपर्टीज है 10। ओके, इस पे एक क्विक क्वेश्चन देखेंगे। Okay, so example on it. Sixth example इस वीडियो में, तो c1/2 प्लस c3/4 डॉट 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 अप टू c15/16 इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस भी है आपके पास, 2 पावर 15 माइनस 1/16, ऑप्शन बी है 2 पावर 15 प्लस 1/16, ऑप्शन सी है 2 पावर 14 प्लस 1/16, एंड ऑप्शन डी 2 पावर 14 माइनस 1/16। ऐसे हमारा ये, ठीक है, क्वेश्चन है। ओके, तो ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आप देखोगे नीचे नंबर है तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पर हमारे पास प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, और यहाँ पे c1 c3 अल्टरनेट आ रहा है। चलो हमारे पास जो जो चीजें है ना हम वो पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास है c0 प्लस c1/2 प्लस c2/3, ऐसे करते करते लास्ट cn अपॉन n+1 इज इक्वल टू, सारा एडिशन है तो 2 पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, ऐसा है। वैसे अगर अल्टरनेट साइन की बात करें, तो ये प्लस माइनस करते करते इट इज 1 अपॉन n+1, ऐसा है। ठीक है, अगर एक और टर्म लिखेंगे आप तो माइनस c3/4, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे तो c3/4 प्लस में, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई। ये हमारे पास फॉर्मूलेज है। ये मैंने ऐसे क्यों किया, कुछ बताया कि अल्टरनेट टर्म चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमने देखा है ना, अल्टरनेट टर्म के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो c1 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड करूंगा तो क्या होगा, c1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मुझे ऐड नहीं करना है, मुझे c1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, राइट। आपको c0 नहीं चाहिए ना, तो सब्ट्रैक्ट दें, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल, जो सेम साइन वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो टर्म्स है वो 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो वी गेट हियर 2 टाइम्स ऑफ c1/2, फिर प्लस c3/4, सब्ट्रैक्ट करने से ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा सारा, तो ये जो टर्म्स चाहिए हमें वो मिल जाएंगे हमें, लेकिन 2 टाइम्स, और यहाँ से भी हो जाएगा 2 पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम बात करें, तो अब नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए ये 2 टाइम्स, ये हमें रिक्वायर्ड चीज था। सिर्फ यहाँ पे एक बात है, जो n है, आप देखिए आखिरी टर्म क्या आ रहा है, यहाँ पे जो n है वो 15 आ रहा है। डू यू अग्री विथ मी, जो n है 15/16 ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 15 आ रहा है, तो हियर n इज 15, सो ये आपको नोट करना पड़ेगा, हियर n इज 15। ठीक, तो यहाँ पे n 15 है, तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स, ठीक है, c1/2 c3/4 डॉट डॉट डॉट, जो रिक्वायर्ड है पूरा ये इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो n+1 नीचे लिखेंगे हम, 2 पावर n+1 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए ये -1 बिकम्स -2। ठीक है, सो अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 इंटू c1/2 प्लस c3/4 जो हमें रिक्वायर्ड टर्म है, इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया
2 पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये 2 और 2 कैंसिल। सो हमारा जो आंसर आएगा 2 पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। n को 15 रखेंगे आप, ठीक है। सो अगर n को 15 रख देते हैं, हियर n इज 15, सो आंसर हो गया हमारा 2 पावर 15 माइनस 1 बाई 16, ठीक है। ये स्टेप्स आप देख लीजिए आराम से। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकलने के बाद ये 2 पावर n बचेगा माइनस ये 1 बचेगा, ठीक है, और ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया, तो हमारा बन गया 2 पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड विच गिव्स अस वन ऑफ द ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ऐसे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़े और उन पे कुछ सवाल किए, ठीक है। तो चलिए क्विकली समराइज करते हैं सारे 10 प्रॉपर्टीज को, एक जगह पे आपको रखनी चाहिए इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो क्विक समराइज करके इस सेशन को खत्म करते हैं। सो हमने 2 वीडियोस में, पिछले और इस वीडियो में मिला के 10 प्रॉपर्टीज देखी थी बायनोमियल कोफिशिएंट की। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैड वाज कि बायनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है। तो C0, C1, C2 दिस आर बायनोमियल कोफिशिएंट, है ना, हमने ये बात पहले कही थी, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी तो जो है ये दिस आर द बायनोमियल कोफिशिएंट, ये बात हुई थी, पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन था। देन सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है हमारी कि सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज नथिंग बट 2 पावर n, सम के बारे में। थर्ड था कि अगर C0 प्लस C2 प्लस C4 राइट ये करे अगर, तो इट इज 2 पावर n माइनस 1, सिर्फ इवन या ऑड, जैसे C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट 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 दिस इज ऑल्सो 2 पावर n माइनस 1, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था। देन फोर्थ प्रॉपर्टी में देखा था कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, ऑलरेडी देखा हुआ, फिर से हमने देखा था कि फर्स्ट और लास्ट जो है ना कोफिशिएंट सेम होते हैं, इन पे क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे किए थे। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने जो देखा था लास्ट वीडियो में देखी थी पहली 5, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो थी होती सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि f ऑफ 1, f ऑफ माइनस 1, f ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये सब अलग अलग चीजें निकाली थी और उससे हमने देखा था कि अगर अल्टरनेट चाहिए तो क्या होता है, 3 के डिफरेंस में चाहिए तो क्या होता है, ये सारी बातें हमने करी थी। तो ये 5 बातें, ये 5 पॉइंट्स जो है हमने वो लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 6th जो इस वीडियो में स्टार्ट किया हमने, ठीक है। 5 हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए वो वीडियो, ठीक है। नाउ 6th जो प्रॉपर्टी थी हमने यहाँ आज स्टार्ट की, वो थी कंसेक्यूटिव टर्म्स की, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज नथिंग बट n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। 7th था पास्कल्स NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, बड़ा अच्छा था, इसको यूज भी किया हमने काफी। 8th था कि NCR कैन बी रिटन एज n बाय r n माइनस 1 CR माइनस 1, इसको हमने 9th और 10th में यूज भी किया हुआ है, ठीक है। और 9th था समेशन ऑफ RCR where r is from 0 to n is nothing but n 2 power n minus 1, अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाते तो वो 0 हो जाता है। और 10th था समेशन ऑफ CR अपॉन r प्लस 1 where r is from 0 to n, ठीक है, is nothing but 2 power n plus 1 minus 1 upon n plus 1। और वही अगर यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया कि C0 माइनस C1 by 2 प्लस C2 by 3 डॉट डॉट प्लस माइनस ऐसे चलता रहा, तो इट इज 1 अपॉन n प्लस 1। आपने देखा कि जब आगे नंबर होता है तो इसको हम डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब नीचे नंबर होता है उसको हम इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड इन दिस 2 वीडियोस। इन पे काफी एग्जांपल्स हमने किए, बट और भी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। हाँ, इन पे बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सीरीज देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।